Hello guys, welcome back to our YouTube channel. This is श्रीजल मिश्रा. सो गाइस, मैं आज आप सभी के लिए कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर में नई शिक्षा नीति 2020 से बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर में जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं उसमें से मैं आप सभी के लिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आई हूँ. तो बिना देरी के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, कार्यालय हिंदी की परिभाषा लिखिए. कार्यालय हिंदी की परिभाषा हमारे डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार अगर हम देखें तो वह भाषा जो सरकारी कामकाज एवं न्यायालयों के लिए स्वीकृत हो, राष्ट्रभाषा कहलाएगी. राष्ट्रभाषा को हम कामकाजी भाषा, कार्यालयी भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज आदि नामों से भी जानते हैं. ठीक है, तो इनकी परिभाषा क्या थी कार्यालय हिंदी की, कि वह भाषा जो सरकारी कामकाज एवं न्यायालयों के लिए स्वीकृत हो, राष्ट्रभाषा है. नेक्स्ट हमारे राइटर हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी. इनके अनुसार वह भाषा जो एक देश से दूसरे देश तक देश के राजनयिक पत्र व्यवहार या बातचीत में होती है, वह भाषा अत्यंत शिष्ट तथा औपचारिक होती है. मतलब उसमें फॉर्मेलिटीज होती हैं. ठीक है, वह भाषा जो एक देश से दूसरे देश के राजनयिक पत्र व्यवहार या बातचीत में होती है, यह भाषा अत्यंत शिष्ट तथा क्या होती है, हमारी औपचारिक होती है. ठीक है, ये जो हमारे भोलानाथ तिवारी हैं, इनके अनुसार परिभाषा है. नेक्स्ट हमारी है कार्यालय हिंदी के कौन कौन से क्षेत्र हैं. ठीक है, तो हम क्षेत्र की बात करें तो गाइस हमारे कार्यालय हिंदी के क्षेत्र में टिप्पणी लेखन, प्रारूपण, संक्षेपण, प्रतिवेदन लेखन और कार्यवृत्त लेखन, कार्यालय अनुवाद कार्य. ठीक है, ये सारे मतलब उसके क्षेत्र में आएंगे, जिसमें से कि जो हमारा ये संक्षेपण है, इन सब का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल करा दिया है. तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार विजिट करके वो सारी वीडियोस देख ले, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और ये जितने भी 6 टॉपिक हैं, इसको आप एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए. इसके महत्व, विशेषता और परिभाषा भी अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें से एक दो इसकी विशेषता परिभाषा तो पूछेगा, ये तो पक्का है. ठीक है, अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कार्यालय हिंदी का उद्देश्य बताइए. तो जो हमने इसका उद्देश्य पहले से ऑलरेडी अपने चैनल पे बता रखा है, अगर आपने वो नहीं देखा तो देख लीजिए. और यहाँ पे अगर हम देखें तो वास्तव में राजभाषा के रूप में हिंदी को स्थापित करने के पीछे आरंभिक उद्देश्य भी यही था कि भारत के सभी शासकीय कार्य कार्यालय हिंदी के माध्यम से इसलिए किए जाएं जिससे भारत अधिकांश जनता शासन द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों से परिचित हो सके. इन नीतिगत निर्णयों का संबंध सीधे साधे आम नागरिक से होता है. ऐसे में यदि सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को जानकारी उन तक पूर्ण रूप से नहीं पहुंच सके तो आम नागरिक शासन की सुविधाओं का लाभ उठाने से वंचित रह जाएंगे. अतः राजभाषा के रूप में कार्यालय हिंदी की आवश्यकता की महसूसता करेगी. मतलब कि जनता की जो मतलब राज्य के जो भी सरकार थे, उनके द्वारा ली गई नीतियों के निर्णयों को साधारण रूप तक आम जनता तक पहुंचाना ही कार्यालय हिंदी के मतलब जो भी नियम कानून जो नए लागू हुए हैं या फिर जो लाभ सरकार ने दिया हो, वह आम जनता तक पहुंच आसानी से पहुंच जाए. इसलिए कार्यालय हिंदी को और भी ज़्यादा क्या किया गया है कि उसको सपोर्ट किया गया है और उसको अनिवार्य विषय बना दिया गया है. ठीक है, हमारा चौथा प्रश्न है, कार्यालय हिंदी तथा सामान्य हिंदी के संबंध को स्पष्ट कीजिए. तो सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली में जो लोग अनभिज्ञ हैं, उन्हें इसका मतलब भान नहीं रहा कि वे व्यवहारिक जीवन में जिस हिंदी का प्रयोग करते हैं वह कार्यालय हिंदी हिंदी भाषा है या नहीं. मतलब वो कार्यालय हिंदी भाषा है या नहीं है, इससे वो क्या है, अनभिज्ञ है, अज्ञात है, उनको ये नहीं पता है. इसलिए लोगों द्वारा बोली जाने वाली सामान्य हिंदी और कार्यालय हिंदी की स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है. कार्यालय हिंदी तथा सामान्य हिंदी का संबंध निम्न है. मतलब हमारा जो सामान्य हिंदी और कार्यालय हिंदी में, इन दोनों में क्या पाई जाती है, आत्मीय संबंध इन दोनों में होता है. ठीक है, और सेकंड पॉइंट की हम बात करें तो सामान्य हिंदी और कार्यालय हिंदी की व्याकरणिक संरचना एक ही है. मतलब दोनों की संरचना भी सेम है और दोनों में क्या पाई जाती है, आत्मीयता पाई जाती है. हमारा पांचवा प्रश्न है, पारिभाषिक शब्द का क्या अर्थ है. पारिभाषिक शब्द का अर्थ क्या है, तो पारिभाषिक शब्दावली हम लोग को पढ़ना है कार्यालय हिंदी में, मैंने बताया भी है आप सबको. तो पारिभाषिक शब्द का अर्थ है जिसकी सीमा बांध दी गई हो, मतलब जिसकी सीमा हम बांध दें. जैसे औरंगजेब मतलब जो हमारा औरंगजेब है का शब्द है डोकेटी, मतलब डोकैटी, ये इंग्लिश शब्द है. ठीक है, उसके मतलब हिंदी में उसके लिए डकैती शब्द है. जो डकैती है उसके लिए हिंदी में क्या हमारा है, डकैती शब्द है.
उसकी परिभाषा कर दी गई है कि 4 या 4 से अधिक व्यक्ति जब साथ में मतलब डाका डाले तो उसे डकैती कहते हैं। जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाए वे पारिभाषिक शब्द होते हैं। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा कि डकैती क्या होती है, मतलब जिसकी सीमा, पारिभाषिक शब्द क्या होता है, जिसकी सीमा बांध दी जाए वही पारिभाषिक शब्द होता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है पारिभाषिक शब्दावली को परिभाषित कीजिए। तो इसकी मतलब दो विद्वान ने इसकी दी है। एक हमारे हैं श्री गोपाल शर्मा। इनके अनुसार पारिभाषिक शब्द वह शब्द है जो कि किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता है हो तथा जिसका अर्थ एक परिभाषा द्वारा स्थिर होता, मतलब स्थिर किया गया हो। ठीक है, और रघुवीर जो हमारे डॉक्टर हैं, इनके अनुसार पारिभाषिक शब्द का अर्थ है जिसकी सीमा बांध दी गई हो। जैसे औरंगजेब शब्द की डकैती, मतलब वो ऊपर वाली परिभाषा इसमें होगी। ठीक है, तो जो ऊपर वाली हमारी पारिभाषिक पारिभाषिक शब्द का अर्थ है वही होगा। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ गाइस लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।